बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। गर्मियों की शिद्दत भी कम हो चुकी है और इंतहाई मुज़र असरात की जो बीमारी थी लंपी स्किन, उसके असरात भी कम हो चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है लंपी स्किन ने, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो है जिन जानवरों में इलामात आई थी वो बीमार हुए थे, उन्होंने खाना पीना छोड़ा था और कुछ जानवर मर गए थे, और जिनमें इलामात नहीं आई थी वो अगरचे जो है खाना पीना सही कर रहे थे, उनमें भी सब क्लिनिकल जो है वो स्ट्रेस, मतलब उन पे भी दबाव था और वो भी रहे हैं टेंशन में, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केसेस कम हो गए थे। मतलब जानवर जो है वो बहुत कम जानवर जो है वो हीट में आ रहे थे तो या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। तो अब सुनहरी में मौका है फार्मर्स के लिए कि एक तो बीमारी भी तकरीबन जो है इसके असरात ख़त्म हो चुके हैं, और दूसरी बात ये कि मौसम जो है वो बेहतर हो चुका है। गर्मी की स्ट्रेस, क्योंकि गर्मी जो है वो भी जानवर पे स्ट्रेस डालती है, जिसकी वजह से जानवर का या तो दूध कम हो जाता है या उसका खाना पीना कम हो जाता है, या जो दूसरी डाइजेस्टिव बीमारियाँ हैं वो जानवरों को लग जाती हैं। तो अब इस मौसम की वजह से जो है अगर जिन जानवरों के जिन फार्मर्स के जो है वो जानवर हीट में नहीं आए या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो वो इस मौसम का फ़ायदा उठाएं। तो 3 गुजारिशात मैं करूँगा जिनके ज़रिए जो है वो अपने आप के जो जानवर हैं वो हीट में भी आएंगे और प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली जो बात आती है वो ख़ुराक की आती है। ख़ुराक क्योंकि प्राइमरी चीज़ है। अगर ख़ुराक जानवर की अच्छी नहीं होगी तो वो ना सही तरह ग्रोथ करेगा और ना ही प्रोडक्शन देगा। आजकल बेशक जो है वो फ़ीड के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, घास, साइलेज, मिनरल मिक्सचर, इनके भी रेट्स ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट होगा तो ज़ाहिर बात है वो सूएगा, दूध भी देगा और साथ जो है उसका बच्चा भी, वो भी आपके लिए इकनॉमिकली फ़ायदेमंद है। बेशक ये है कि फ़ीड कॉस्टली है, जिस तरह वंडा जो है वो 60-70 रुपये 80 रुपये किलो तक पहुँच चुका है, और साइलेज जो है 15 रुपये किलो, जो घास है वो 10 रुपये किलो से ऊपर हो चुका है। इसी तरह मिनरल मिक्सचर की तो जो रेट्स हैं वो कुछ मुनासिब ही रहे हैं। तो बाकी जो है कुकिंग ऑयल या घी वगैरह इसके रेट्स भी बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि अनकरीब जो है वो दूध का रेट वैसे बढ़ रहा है और साथ जो है वो गोश्त का रेट भी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल इकोनॉमिकली जो है वो फार्मर के लिए फिजिबल टाइम, मतलब बेहतर टाइम अब आ रहा है और मज़ीद आगे भी आएगा। तो इसलिए आप बस इन गुजारिशात पे लाजमी अमल करें अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवर हीट में भी आ जाएँ और प्रेग्नेंट हो जाएँ। तो ख़ुराक जो है वो लाजमी है, और हर जानवर की जो है, चाहे वो वैड़ी है, चाहे कट्टी है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, उसकी जो ख़ुराक है, उसकी ब्रीड, उसकी एक्टिविटीज़ और उसके वज़न के हिसाब से जो है वो वेरिएबल होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो एक 400 केजी की जो एक आम गाय है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, जो अभी मतलब दूध नहीं दे रही और अभी तक हीट में नहीं आई। उसकी खुराक जो है वो मैं आपको बताऊंगा, उस पर आपने अमल करना है। तो इस सिर्फ बाज़ औक़ात ये होता है कि खुराक की वजह से ही हीट में जानवर आ जाता है। तो बाकी जानवरों की जो वीडियोज़ हैं उनकी खुराक की मकदार जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। उसमें यह है कि 400 केजी की गाय को आप कम से कम जो है वो 3 से 4 केजी वंडा डेली देंगे, अच्छी क्वालिटी का देंगे। अगर अपना बनाना चाहते हैं तो उसका फार्मूला भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि अपना फार्मूला जो है वो आपको 100% श्योरिटी होती है कि ये चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, क्योंकि कमर्शियली नहीं पता होता कि वनडे की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उन्होंने इतनी क्वालिटी मेंटेन की है या नहीं। तो क्योंकि उन्होंने अपने मुनाफे को भी मद्देनज़र रखना होता है। तो खैर आपने वंडा इतनी मिकदार में देना है। उसके बाद आती है घास या साइलेज, ग्रीन फॉडर या साइलेज जो है वो आपने तकरीबन जो है वो 35 केजी रोज़ाना देना है। तो साइलेज आपके पास सस्ता है तो वो आप दे दें, अगर घास जो है वो है तो वो आप दे दें। प्रेफरेबली जो है वो साइलेज की क्वालिटी जो है वो प्रोटीन के लिहाज से बेहतर होती है, एनर्जी के लिहाज से, तो प्रेफरेबली आपको साइलेज देना चाहिए। अगली चीज़ आती है मिनरल मिक्सचर। तो ये आप किसी अच्छी कंपनी का देंगे जिसमें तमाम मल्टी विटामिन और साथ मिनरल्स मौजूद हों। तो मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम पाउडर और मल्टी वाइटो मिनरल, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो इसकी जो है वो तमाम तफसील भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ वीडियो का, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने तमाम तफसील से बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ों में क्या चीज़ होती है। तो वो आपने तकरीबन 80 से 100 ग्राम डेली देना है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है कुकिंग ऑयल या बाईपास फैट या जो है वो इसमें डालडा घी। तो ये आपने इसकी मकदार भी तकरीबन 80 से 100 ग्राम डेली रखनी है। और उसके बाद जो है जानवर साफ़ सुथरी जगह पे हो और पानी जो है साफ़ सुथरा हो, पानी हर वक्त उसके आगे पड़ा हो, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। हर वक्त पड़ा होगा तो अपनी मर्ज़ी से पिएगा तो उससे जो है उसकी काफ़ी जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो पूरी होगी, क्योंकि पानी भी बहुत बड़ी चीज़ है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर जो है वो प्रोडक्टिव रहे। तो इन तमाम चीज़ों को आप बेशक मिक्स कर लें, दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा डालें जानवर के आगे, तो इंशाल्लाह जो है 10-15 दिनों में, 20 दिनों के अंदर हीट में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता, फिर नेक्स्ट होता है कि आप जो है देसी नुस्खे आजमाएँ। तो देसी नुस्खों की भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से देसी नुस्खे दे सकते हैं। और बाकी जो है वो अंग्रेज़ी अद्वियात, इसमें जो है कंसेप्टाल का इंजेक्शन है, डेल्मारिलीन का इंजेक्शन है, इसमें जो है वो साइक्लोमेट या जो प्रोस्टिनोल वगैरह इस किस्म के टीका जात शामिल है, लेकिन वो जो है जानवर की इलामात, खुराक और उसके मुताबिक का होता है। तो आप अगर आपके ज़हन में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको तमाम गाइडलाइन दे दूँगा कि कौन सा इंजेक्शन लगाना है और कितनी मिकदार में लगाना है और किस वक्त लगाना है। ये 2 बातें मैंने आपको बता दी कि खुराक की और देसी नुस्खा जात और जो है वो अंग्रेज़ी नुस्खा जात। तो ये आप करेंगे इंशाल्लाह आपका जानवर हीट में आ जाएगा। और अगर रिपीट ब्रीडर है तो उसकी मज़ीद इलामात होती हैं, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मज़ीद भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही थी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।